एग्ज़ाम का स्ट्रेस किसी ने महसूस ना किया हो, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा। बच्चे, युवा, पेरेंट्स, रिलेटिव्स सभी को टेंशन हो जाती है। एग्ज़ाम का टाइम ही ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको रिजल्ट्स आने तक टेंशन बनी रहती है। ये टेंशन दो तरह की होती है, एक गुड टेंशन जिसे हम यूस्ट्रेस कहते हैं और दूसरा बैड टेंशन जिसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। ऐसे ही एक बार इंटरेक्शन में एक बच्चे ने कह दिया था कि सर अगर कोई टेंशन ही ना हो तो कितना मज़ा आएगा। तभी दूसरा बच्चा उठकर बोला, अगर ऐसा हो जाए तो मैं घर से बाहर ही ना निकलूं, टीवी, वीडियो गेम्स, जस्ट रिलैक्स, चिल। लेकिन सोचिए, क्या ये हेल्दी होगा? कोई टेंशन नहीं, बस रिलैक्स करना है। अपनी ड्रीम्स, अपने सपने, क्या वो हम पूरे कर पाएंगे? नहीं। थोड़ा टेंशन ज़रूरी है, थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी है, जिसको कहते हैं यू स्ट्रेस। ऐसा देखा गया है कि अराउंड 20% जो बच्चे होते हैं वो यू स्ट्रेस में होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते एग्ज़ाम के बारे में भी। लेकिन अराउंड 80% बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है समीर वालावलकर और आज हम बात करने वाले हैं 6 टिप्स टू हैंडल एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस। आज इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखिए ये जानने के लिए कि वो 6 टिप्स कौन सी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो एग्ज़ाम का स्ट्रेस निकालने के लिए। तो ये 6 टिप्स क्या होती हैं स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हैंडल करने के लिए, ये देखते हैं। और ये देखने के लिए एक कहानी सुनते हैं। 2 फ्रेंड्स थे, राजेश और अब्दुल नाम के। प्राइमरी से एक साथ थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक साथ पढ़ाई, एक साथ खेल कूद, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों के साथ जो स्कूल में पढ़ाई होती थी उसमें दोनों एवरेज थे। दोनों की मार्क्स 5 से 6% से आगे पीछे होती थी। अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता था। बट दोनों का एक बहुत ही अच्छा फेवरेट गेम था क्रिकेट, और उनको पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद था। दोनों आगे बढ़ते गए, 9th तक आ गए। अब 10th का साल आ गया। इस बार पेरेंट्स ने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बंद, अभी क्रिकेट नहीं खेलोगे, बस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। दोनों ने बहुत मेहनत की, जी लगा के मेहनत की, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, ट्यूशन जाते थे और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे थे। 10th की फाइनल एग्ज़ाम आ गई। थोड़ा टेंशन था दोनों में, पर ठीक है, चला गया। आगे जाके एग्ज़ाम कंप्लीट की और एग्ज़ाम होते होते टेंशन थोड़ा कम हो गया। अब एग्ज़ाम ख़त्म, रिजल्ट्स की इंतज़ार कर रहे थे। इसी में ये हो गया कि दोनों का थोड़ा थोड़ा टेंशन बढ़ने लग गया। रिज़ल्ट आने के 10 दिन पहले दोनों में ज़्यादा टेंशन महसूस होने लग गया। प्रॉब्लम ये थी कि मैथ्स का पेपर दोनों के लिए थोड़ा टफ हो गया था और टेंशन बढ़ रही थी। लेकिन फ़र्क था, राजेश की टेंशन और अब्दुल के टेंशन में बहुत फ़र्क था। ये क्या फ़र्क था, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। मैथ्स के पेपर को लेकर दोनों में टेंशन थी, लेकिन क्या टेंशन थी, क्या फ़र्क था राजेश और अब्दुल की टेंशन में, वो देखते हैं। राजेश ये सोच रहा था कि ओ गॉड, मेरा मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ गया था, पता नहीं शायद कम मार्क आ जाए या फिर मैं फ़ेल हो जाऊं। नहीं, मैं फ़ेल होऊंगा ही, पक्का हो जाऊंगा। ओ गॉड, इट विल बी सो टेरिबल। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे, मेरे जो क्लासमेट्स थे वो आगे चले जाएंगे कॉलेज में और मैं पीछे रह जाऊंगा, बहुत बुरा हो जाएगा। पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगी, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, आई एम सच अ फेलियर, आई एम सच अ लूज़र। रोने का मन कर रहा है। राजेश बहुत ही निराश था, बहुत ही एंग्शियस हो रहा था। नींद उड़ गई थी बेचारे की, ठीक से सो नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता, दिन भर के जो काम है उसमें मन नहीं लग रहा था। टीवी देखना हो, पेपर पढ़ना हो, किताबें, कोई गेम्स या वीडियो गेम्स, कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दिमाग में वही चलता रहता, एग्ज़ाम के बारे में, मैथ्स पेपर के बारे में। बहुत ही हताश हो गया था। पेट में गड़बड़ होना शुरू हो गया, छाती में धड़ धड़ पैल्पिटेशंस, कहीं सर दर्द हो रहा है, कहीं पाँव दर्द हो रहा है, ये सब महसूस करने लगा। ये टेंशन बढ़ गई थी उसके अंदर। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल जो था, उसका एक्सपीरियंस कुछ और था। अब्दुल
उसी के बारे में सोच रहा था कि मैथ्स का पेपर मेरा थोड़ा टफ हो गया था। ठीक है, शायद कुछ मार्क्स कम आ जाए या शायद फेल भी हो जाऊं। अगर फेल हो गया तो ये बुरा ज़रूर होगा, लेकिन ठीक है, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट, मैं रीटेस्ट की एक तैयारी करता हूँ। अगर ऐसा हो गया कि फ़ेल हो जाऊँ तो री एग्ज़ाम के लिए क्या करना पड़ सकता है उसके बारे में सोचता हूँ, वो भी तैयारी देख लेंगे। कुछ लोग शायद मेरे बारे में बात करें, कुछ लोग शायद सोचे कि ये पेपर में फ़ेल हो गया, लेकिन वो क्या सोचेंगे? हाँ, एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं बनता कि मैं फेलियर हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आगे की री एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और अगर ऐसा हो भी गया तो ठीक है, मैं इसको टॉलरेट करने की कोशिश करूँगा। ये फ़र्क था अब्दुल और राजेश में। अब्दुल उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा था जितना राजेश हो रखा था, और ठीक से सो पाता था, ठीक से खा पाता था, दिन भर के जो काम है वो कर पाता था। टीवी देखना, पेपर पढ़ना, किताबें या गेम्स, सब में शामिल हो पाता था। अब ये फ़र्क क्यों आ रहा था? लेट्स एनालाइज दिस। थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। चलिए, क्या फ़र्क था दोनों की रिएक्शंस में? प्रॉब्लम तो सेम थी, मैथ्स का पेपर टफ हो गया था, डिफ़िकल्ट हो गया था। फ़र्क था दोनों की सोचने के तरीके में, नज़रिए में, द वे दे वर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, दैट वाज डिफरेंट। अब ये क्या था? राजेश के विचार, राजेश का थिंकिंग पैटर्न कुछ अनहेल्पफुल, कुछ इरैशनल हो रखा था। वहीं अब्दुल का जो थिंकिंग पैटर्न था वो हेल्पफुल और रैशनल, रियलिस्टिक था। कैसे? देखिए, राजेश सोच रहा था कि मैं फेल हो ही जाऊंगा, सर्टेनिटी, जबकि अब्दुल सोच रहा था कि शायद फेल हो जाऊं, पॉसिबिलिटी। जब इंसान सर्टेनिटी में चला जाता है तो टेंशन बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी है तो फिर भी टेंशन थोड़ी कम होती है ना? दूसरा, राजेश ये सोच रहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं फेल हो जाऊं तो इट विल बी सो टेरिबल, बाप रे क्या हो जाएगा। ही वॉज इन टू टेरिबलाइजिंग। जबकि अब्दुल सोच रहा था कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो बुरा होगा, अनफॉर्चुनेट, बट ये कोई बड़ा भूचाल नहीं आ जाएगा, कोई बड़ी अर्थक्वेक नहीं हो जाएगी, ये एक प्रॉब्लम होगी, देख लेते हैं। दूसरा फ़र्क। तीसरा, राजेश ये सोच रहा था कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो मैं एक लूज़र हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। वो खुद को कोसने में, सेल्फ डाउनिंग में चला गया। जबकि अब्दुल सोच रहा था कि अगर मैं फेल हो जाऊँ मैथ्स के पेपर में तो इसका मतलब यही होगा कि मैं बस एक मैथ्स के पेपर में फेल हुआ हूँ। इस एक मैथ्स के पेपर से ये तो नहीं मतलब निकलता कि मैं पूरी तरह फेलियर हूँ। मैंने पहले भी एग्ज़ाम्स करी थी, आगे भी शायद करूँगा, मैं शायद पास हो लूँगा उसमें, पूरी तरह से मैं फेलियर नहीं बनता। जब इंसान खुद को कोसने लगता है, जब खुद को ऐसे लेबल लगा देता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, जो हो रखा था राजेश के बारे में। चौथा, जब राजेश सोच रहा था ज़्यादा करके लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा, पेरेंट्स कैसे सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, ही वॉज थिंकिंग अबाउट फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल। उसके नियंत्रण में तो नहीं है ना लोगों का सोचना। जबकि अब्दुल सोच रहा था कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो मैं री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेता हूं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट फैक्टर्स विद इन कंट्रोल। ये फ़र्क था। दोस्तों, इन फ़र्कों से, इन सोचने की तरीक़ों से बहुत असर होता है हमारी इमोशंस के ऊपर। अब क्विकली देखते हैं वो 6 टिप्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही महसूस होता है, यही समझ में आता है कि राजेश जो है वो डिस्ट्रेस में था, यानी कि बैड टेंशन में, और अब्दुल जो है वो यू स्ट्रेस में था, यानी कि गुड टेंशन में। अब ये फ़र्क क्यों था? क्या होता है? अगर आपको भी यू स्ट्रेस में रहना पसंद है और अगर आप करना चाहोगे तो इन अगली 6 टिप्स के बारे में सोचिए। सबसे पहला, पॉसिबिलिटी वर्सेस सर्टेनिटी। जब भी कोई प्रॉब्लम के बारे में आपको लगे तो ये मत सोच के चलिए कि ऐसा होगा ही, क्या पता शायद ना हो। बहुत बार हम अपने मन में भूत पाल के चलते, कभी होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती ज़िंदगी में। तो पॉसिबिलिटी, थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। सेकेंड, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसके बारे में सोचिए कि ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना अनफॉर्चुनेट है। अगर आप उसके बारे में सोचने लगे कि ये टेरिबल है, बहुत ही ज़्यादा भयानक है, तो तकलीफ़ ज़रूर होगी।
सो थिंकिंग अबाउट अनफॉर्चुनेट वर्सेस टेरिबलाइजिंग। थर्ड, बहुत बार हम ये कहते हैं कि अगर एक पेपर में फेल हो गए या एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो हम पूरी तरह खुद को एक लेबल लगा देते हैं, खुद को कोसने लगते हैं कि मैं ही बुरा हूँ, मैं ही फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये शायद कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम है, इससे पहले आपने बहुत सारी एग्ज़ाम्स करी होगी, इसके आगे भी जाके आप बहुत सारी एग्ज़ाम्स क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो एक पेपर से आप पूरी तरह खुद को ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते कि फेलियर है, इसके बारे में सोचिए। चौथा, अगर आपको अपनी फैक्टर्स पे काम करना है तो फैक्टर्स विद इन कंट्रोल और फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल के बारे में सोचिए। अपने नियंत्रण में जो घटक है उनके ऊपर काम करना बहुत अच्छा होता है। जैसे अब्दुल ने किया कि अगर मुझे दोबारा एग्ज़ाम देनी पड़े, री एग्ज़ाम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए कैसे तैयारी कर सकता हूँ। अगर हम फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर के घटकों के बारे में सोचते रहेंगे तो बस टेंशन में चले जाएंगे और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हल नहीं निकल पाएगा। पांचवा, एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ। ज़िंदगी में समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आएंगी, हर एक की आती हैं, मेरे भी आ सकती हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। अगर आप इस हट में चले गए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैं बस पास ही होता चला जाऊँ, सक्सीड ही होता चला जाऊँ, नहीं होगा बॉस। एक्सेप्ट द रियलिटी, सो प्लीज़ एक्सेप्ट। लास्ट, बी प्रिपेयर्ड विद एक्शन प्लान। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ नहीं रुकना है कि आगे अब मैं क्या कर सकता हूँ, आगे अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लाइफ में आगे बढ़ के कैसे चलना है, उसके बारे में एक्शन प्लान पे काम करना और उस पे एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। रही बात उनके रिज़ल्ट की, तो राजेश और अब्दुल दोनों भी डिस्टिंक्शन से पास हो गए थे। मैथ्स में थोड़े मार्क्स कम आए थे, पर ठीक है, उनको एडमिशन मिल गई और आगे कॉलेज कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।